को लेके घुटनों के बाहर आ जाओ, अपनी बाइबल को उठा और उसे उठाओ और कहो, आज खुदाबंद तेरा वचन मेरे लिए है। मैं तेरे वचन को सुनूंगा, इसे ग्रहण करूंगा और जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसे प्रचार करूंगा। वायदा करो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा और उसके बाद मैं इसका प्रचार भी करूंगा। मैं सुन के मानूंगा भी और तुरंत, क्योंकि तू तुरंत वालों का खुदा है। जब तूने याकूब को बुलाया, पतरस को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया, तो बाइबल कहती है वो तुरंत अपने जालों को छोड़कर तेरे पीछे हो गए। तुरंत उठा मत्ती और तेरे पीछे हो गया। मेरे परमेश्वर, आज मुझे ग्रेस दे, मैं तुरंत पाप छोड़ूं तो तुरंत, प्रार्थना करूं तो तुरंत, अच्छे कामों का फैसला करके उन्हें करना शुरू करूं तो तुरंत, मैं देरी ना करूं। हर काम को जो तेरा है खुदा बाप, मैं तुरंत करूं। और मेरा विश्वास है जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। मैं तुरंत बोऊंगा और तुरंत काटूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाएंगे और इस हफ्ते जो पीएनजी के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो इज्जत उन्होंने खुदा बाप तेरे दास को दी, अपने हाथों को उठा के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में वो होंगे अभी कुछ दिनों में अपनी भाषण के लिए। खुदा बाप तेरा आत्मा उनके संग हो, तेरी बुद्धि जो उनके संग है खुदाबंद, तेरा पवित्र आत्मा उस बुद्धि के साथ उनके अंदर से बात करे। उनके परिवार को तू सुरक्षित रख, उनके देश को तू खुदाबंद बढ़ा। जो तूने कहा है कि अगले 10 सालों के अंदर तू उस देश में एक बड़ा परिवर्तन और बड़ी आशीष को लेके आएगा। मेरे पिता, तू उस वचन को पूरा कर जो तूने मुझे कहा है उस देश के लिए। तेरे दास को खुदाबंद, जो उस देश का अगुआ भी है खुदा बाप, और वो अपने ट्राइबल का अगुआ भी है, मेरे पिता उसको अपने लहू में छुपा, उसके परिवार को अपने लहू में छुपा और बड़े कार्य उसकी जिंदगियों से कर खुदा बाप। सुरक्षित रख मेरे पिता, अंधकार की शक्तियां किसी तरह का कोई कार्य ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। यूएसए क्रूसेड्स के लिए अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। शुक्रवार, शनिवार और संडे, और अगले संडे मैं वहीं से आपको प्रचार करने वाला हूं, तो तैयार रहना। खुदावंद बड़े कामों को करने वाला है। उठाओ अपने हाथों को। छब्बीस, 27, 28 अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, वो लोग जो जिन्हें तू आशीषित करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है और छुड़ाना चाहता है, और याद रखो वहां पर ले हैंड्स होंगे, ऑयल मीटिंग्स होंगी, प्रोफेटिक मीटिंग होगी और हीलिंग मीटिंग होगी। तो वो 3 दिन का फर्स्ट टाइम आई थिंक फॉरेन में क्रूसेड में करने जा रहा हूं। खुदाबंद बड़े कामों को करने जा रहा है, मेरा विश्वास है बड़े कामों को करने जा रहा है। अपने हाथों को उठा के फायर को मांगेंगे उस क्रूसेड के ऊपर, अंधकार की शक्तियों को शर्मिंदा करेंगे। सब जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। तेरा आत्मा छुए खुदावंद, टीम्स को, उस जगह को, मुझे, मेरी फैमिली को, तेरा आत्मा छुए खुदावंद। उन लोगों को जो वहां आ रहे हैं, हाथों को उठाएंगे और फायर को रिलीज करेंगे। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके, शैतान शर्मिंदा हो, हजारों लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचे खुदा बाप। अजीब और चंबी रीति के साथ बड़े कार्य हों। यीशु मसीह के नाम में शैतान शर्मिंदा हो, सारी रुकावटें यीशु के नाम से खत्म हो। बहुत से लोग बचाए जाने, बपतिस्मा ले खुदाबंद, मेरे राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक जन को, एक एक टीम को, साउंड को, लाइट्स को खुदाबंद तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप। बड़े कार्य हो खुदाबंद,
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है आज आप खुदाबंद के भेदों को पाएंगे और आप सेम नहीं होंगे, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं वायदा करता हूं जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे। अपनी बाइबल को उठाओ जरा अपने हाथों में। मैं देखना चाहता हूं कितनों के पास है। ओह, सुधर गई है चर्च। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके पास नहीं है वो लेके आएंगे। बिना बाइबल आप कैसे वचन समझेंगे मेरे को मालूम नहीं। बिना हथियार आप कैसे लड़ेंगे मुझे पता नहीं। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत में लिखा है। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग पढ़ेंगे। एक दो तीन सब पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। When Lord turned the captivity of Job, and restored his fortunes. हम प्रार्थना करते हैं कभी, परमेश्वर तू कब बदलेगा, मेरी लाइफ को तू कब चेंज करेगा। जो कुछ गुम गया है, जो खो गया है, तू वापिस कब देगा, कब रिस्टोर करेगा मेरी लाइफ को, मेरा दुख कब दूर करेगा। यहां पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरी चीज साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर इनवाइट करता है उस चीज को उस घटना को घटित होने के लिए। एक क्रिश्चियन की स्टोरी में आपको बता चुका हूं कि वो एक किडनी डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो जब पेशेंट्स आते थे, किडनी डायलिसिस वहां होता था, तो उससे पेशेंट्स की हालत देख नहीं होती थी। तो वो अपने मन ही मन में कहता था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझको कभी ये वाला रोग ना हो, मुझे कभी ये वाला रोग ना हो। और वही रोग उसे एक दिन हुआ और वो भी डायलिसिस उसका होने लगा। पर परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, आज वो जीवित है। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो ठीक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आप देखो, जब आप किसी चीज से डरते हो
तो शैतान वही चीज को आपके जीवन में घटाने की कोशिश करता है। तो आज हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यह मालूम हो कि अय्यूब की परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। लेकिन वो धर्मी था, लेकिन वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के करीब था, विधवाओं का रखवाला था, अनाथों का सहायक था, परदेशियों को हाल चाल उनका जबरदस्ती वो पूछ लेता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया था। लिखा पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा ऊंट बैल घोड़े बकरे सबसे ज्यादा भेड़ें उसके पास थी, सबसे ज्यादा पवित्रताई में भी वही था। और बाइबल कहती है कि धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था, उसको आशीषित भी किया था, लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब के लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए। जब 3 दोस्त उसके पास आए तो 7 दिन तक कोई बात नहीं की। 7 दिन वो भी साइलेंट है, उसके दोस्त भी साइलेंट हैं, और साइलेंट इसलिए थे क्योंकि वो जताना चाहते थे कि हमारा जो तेरा जो दुख है हमें भी बहुत दुख लगा है। लेकिन उसके दोस्त जब बात करने लगे अय्यूब से और कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, तूने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, ऐसे ही परमेश्वर का दुख तेरे ऊपर नहीं आया। सर्वशक्तिमान कभी गलती नहीं करता, ऐसा इतना बड़ा भयानक दुख तेरे पे आया है, तूने पक्का घमंड किया होगा, तूने पक्का कोई मुश्किल की होगी, तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं है। तो पक्का तूने कुछ किया है। और लेकिन अय्यूब अपनी बात पे खड़ा रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा और लगातार अपने जन्मदिन को कोसता रहा और अपने मृत्यु की आस लगाता रहा और अपने दोस्तों को बोलता रहा और अपने आप को डिफेंड करता रहा। एंड में परमेश्वर आते हैं और दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि एक चौथा व्यक्ति भी आता है जो उन चारों को गलत ठहराता है, उसके बाद परमेश्वर की एंट्री होती है और परमेश्वर कहते हैं तेरे 3 दोस्त भी गलत हैं, क्योंकि इन 3 दोस्तों ने तुझे परखने में गलती की है। तेरी लाइफ में कोई ऐसा भयानक पाप नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई। अब तेरे दोस्त जो हैं इन्होंने तुझे गलत जज किया है, लेकिन तूने भी मुझे गलत जज किया है अय्यूब, तूने भी मुझे गलत जज किया है। तूने भी समझा नहीं कि ये परीक्षा तेरे ऊपर क्यों आई है और तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है और मुझे कोस रहा है। तो परमेश्वर ने उन तीनों को भी गलत ठहराया, परमेश्वर ने अय्यूब को भी गलत ठहराया। जब ये सारा कुछ हो गया, ये घटनाक्रम सब कुछ हो गए, बीत गए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। सब बोलो हालेलुया। अब उसके मित्र तो गलत थे, उन्होंने जज गलत किया, अय्यूब को गलत जज किया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। आज आपको कोई एक ताना मार देता है और आप सारी उम्र उसको भूलते नहीं हो। आप कहते हो कि मैं इस घटना में था, मैं इस प्रॉब्लम में था और इस व्यक्ति ने मुझे ताना मारा था, और आप उसे याद रखते हो, बल्कि आप उसे याद रख के आप उसके लिए बदला लेने की इच्छा भी रखते हो कि जब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा फिर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहां पे परमेश्वर ने कहा अय्यूब, अगर तू चाहता है मैं तुझे लौटा दूं तो तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। सब बोलो हालेलुया।